ये कहानी द्वापर युग का है। रक्षाबंधन का जो त्योहार के बारे में कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये कब से प्रचलन में आया और कब से ये इसका प्रयोग होने लगा और ये पूजा आ गया। तो कैसे आया? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसका पूरा संपूर्ण जानकारी हे प्रभु हमको दीजिए, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे वत्स, हे धर्मराज, ये कहानी द्वापर युग में ये युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कृष्ण जी से और कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे वत्स, यह कहानी सतयुग से है। सतयुग में जब हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए बलि, और बलि जब एक धार्मिक राक्षस कुल में एक धार्मिक राजा हुए, उस समय में राक्षस और देवता में महायुद्ध चलता था, महायुद्ध संग्राम होते रहता था और संग्राम होते होते पूरा तीनों लोक में विजयी हो गए महाराज बलि। तो जब महाराज बलि विजयी हो गए तो सब देवता लोग जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जाकर के उनसे निहोरा पाती थी। ये देवता लोग जब फंसते हैं ना कहीं तो सीधा बैकुंठ ही जाते हैं और श्री नारायण के चरणों में जाकर के वहां पर अपना जो दिक्कत है वो बताते हैं। तो वहां पहुंच गए, देवता लोग बोले कि ऐसा ऐसा स्थिति है कि महाराज बलि जो है वो पूरा धरती स्वर्ग लोक सभी जगह उसका साम्राज्य फैल गया है और वह एक जग कर रहा है। उसका जग संपूर्ण होते होते वो तीनों लोक का मालिक बन जाएगा। तब विष्णु भगवान बोले कि हे देवता लोग, आप लोग जाइए, मेरा 52 अवतार होने का समय आ गया है, निश्चित आ गया है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, आप लोग का इस समस्या से हम समाधान करेंगे। तब जाकर के ऐसे ही करके जब जग हो रहा था, जग जब अंतिम दौर में था, वहीं पर विष्णु भगवान 52 अवतार धर के पंडित जी का एगो छाता लेकर के माथा उथा छिलाया हुआ, टीका चंदन खूब सुंदर शरीर धारण किए हुए पहुंच जाते हैं और महाराज बलि से याचना करते हैं कि हे महाराज बलि, हमको 3 पग जमीन की आवश्यकता है, 3 पग जमीन। तो महाराज बलि 3 पग जमीन सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया और आप आए हैं तो मांगे हैं तो मात्र 3 पग जमीन मांगे हैं। इस 3 पग जमीन में क्या होगा? आप मांग सकते हैं पूरा पृथ्वी मांगिएगा तो हम दे देंगे, ना नहीं कहेंगे। कभी मांग के तो देखिए। महाराज बलि के दिल में थोड़ा घमंड भी आ गया था। यहाँ पर 52 का जो अवतार धर के 52 भगवान आए थे, विष्णु भगवान, उन्होंने कहा कि नहीं, जो तृष्णा है उसका पूर्ति कभी नहीं होता है, आशा का पूर्ति कभी नहीं होता है, इसीलिए उम्मीद ज्यादा नहीं रखा जाता है। इंसान को उतना ही उम्मीद रखना चाहिए जितने में उसको गुजर बसर हो सके। तो हमको 3 डेग जमीन ही चाहिए। इस पर महाराज बलि बोले कि ठीक है, जब आपका इच्छा यही है तो लीजिए। तो लेकिन आप मांग सकते हैं, चाहे तो आप मांग सकते हैं, जो भी मांगिएगा हम दे देंगे। तो भगवान विष्णु ने उनको बताया, जो 52 अवतार में थे, उन्होंने बताया कि देखो, तुमने तो पूजा पाठ जग जुग करके इस पूरे पृथ्वी पर अधिपत्य कर लिया है, राज कर लिया है पूरे पृथ्वी को अपने। अब तुमको इच्छा जग गया स्वर्ग का, स्वर्ग पाओगे तो फिर उससे भी ऊपर कुछ सोचोगे। तो ऐसे आदमी को नहीं रहना चाहिए, आदमी को जो मिलता है उसी में संतोष कर लेना चाहिए। हे राजन, मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए। इस पर बलि तैयार हो गए और वहीं पर शुक्राचार्य, उनका गुरु जो थे, वो आकर के बलि के कान में कह रहे हैं कि हे बलि, ये जो आया है बामन का भेष धर के, ये पंडित नहीं, ये कोई देवता है, देवता का कुछ षड्यंत्र है और इसको दोगे ना तो ये कुछ भी कर सकता है, 3 डेग में दुनिया को नाप सकता है। बलि बोला कि हम जब जबान दे दिए हैं, मेरे द्वार पे आज तक कोई खाली नहीं गया और यह ब्राह्मण जब हमसे 3 डेग ही जमीन मांगा तो इसको क्यों नहीं दे सकते हैं, इसको जरूर देंगे, भले इसके लिए हमारा सब कुछ चला जाए तो चला जाए।
लाख शुक्राचार्य को मनाने के बाद, शुक्राचार्य गुरु थे बलि का, तो उनको मनाने के बाद भी बलि नहीं माने। और तब शुक्राचार्य कहा कि ये अच्छा संकल्प कैसे करोगे, संकल्प करेंगे तुमको उपाय हम कर देंगे। तो जब संकल्प करने के लिए जब विष्णु भगवान के हाथ में शुक्राचार्य बलि जब जल ढारने लगे, तो उनका लोटिया का जो मुंह होता है ना, पहले का लोटिया आप देखते हैं ऐसा उसमें मुंह निकला हुआ रहता था, उसी से जग जुग में मतलब कहीं भी पानी वानी डाला जाता है, एकदम सॉलिड पानी गिरता है। इसे धारिएगा लोटा से तो धार खुल जाएगा, ज्यादा ही गिर जाता है, और उससे एकदम सॉलिड गिरता है, जो ऐसे करके लोटिया होता था। तो उसी लोटिया में शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना के जाके पाइपों जो था लोटिया का उसी में जाम कर दिए। अब तो बाली उसमें से ढार रहे हैं, विष्णु भगवान के हाथ में दे रहे हैं, बावन देव के हाथ में पानी, बावन देवता के हाथ में पानी जाइए नहीं रहा है। तो बाली कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, इसमें इतना पानी है जा क्यों नहीं रहा है। तब विष्णु भगवान का कि ये एक सीख निकाले लकड़ी का और बोले कि रुक जाओ बाली रुक जाओ, लगता है कि इसमें कुछ फंस गया है। और वहीं से सीख लगा करके इसके मुंह में इसे खरकोच दिए। देखिएगा शुक्राचार्य का एगो आंख फूटल है, वही घड़ी आंखवा फूट गया, शुक्राचार्य बाप बाप करके निकल के भाग गए और उनका आंखवा एगो वही घड़ी से फूट गया शुक्राचार्य को, जो असुर लोग का ऋषि गुरु थे। उसका बाद में तब जाके पानी निकला। संकल्प होने के बाद में बावन भगवान बोले कि हे बलि कहीं बदल तो नहीं जाओगे। तो नहीं, अपनी निश्चिंत होकर अपना 3 डेग जमीन जहां मन है वहीं नाप लीजिए और अपने लीजिए। 3 डेग भूमि आपको मैं देने के लिए आपको जबान दे चुका हूं। उसके बाद में भगवान बलि ने अपना रूप धारण किया, भगवान बावन ने अपना रूप धारण किया, विराट रूप भगवान विष्णु का, और पूरा एक डेग में उन्होंने पूरे धरती को नाप दिया। अब समझ जाइए इतना बड़ा धरती है, उसको एक ही डेग में नाप दिए, इस पार से उस पार में। उसका बाद में दूसरा डेग उठाए, तो ये देखते हुए तो सब लोग चौंक गया कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन आदमी आ गया, इतना बड़ा शरीर इतना बड़ा पैर। उसके बाद में दूसरा डेग जब उठाए तो उन्होंने स्वर्ग को नाप दिया। उसका बाद में जब नपा गया जमीन और स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्ग, उसके बाद में क्या बच गया तो एक पग और नापने के लिए। तो वो बोले बलि से कि अब बोलो, बावन भगवान बोले बलि से कि अब बोले ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि बोले कि सोचते हुए कि ये तीसरा पग मेरे सर पे रख दिए। तीसरा पैर जो है जो बावन भगवान थे वो बलि के सर पर रखे और बलि को वहां पर दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारा इस भक्ति से, तुम्हारा इस दान करने की जो तुम्हारा अंदर का जो भावना है, इससे मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि बोलता है कि हे प्रभु जो आप दीजिएगा उसी में हमको संतोष है, अब हमको क्या चाहिए। तो भगवान ने उनको ले जा करके पताल में स्थापित, वहां पर उनको राजपट दे दिए पताल का कि राजपट तुम चलाओ और अपने यहीं पर रहो, और जब तक इंद्र भगवान का इंद्रासन खाली होगा उसके बाद में तुमको वहां स्थान दिया जाएगा। तो बलि जो है वो पताल में रहने लगे। पताल में रहने के बाद में बलि बहुत दिन तक घोर तपस्या किए, पताल में रह करके बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो उस तपस्या से खुश होकर के फिर पुनः विष्णु भगवान जाकर के उनको दर्शन दिए। तब बलि बोले कि हमको एक ही चीज चाहिए कि हमको दे दीजिए आशीर्वाद कि आप हमेशा मेरे साथ रह जाइए और हमको सेवा का मौका दीजिए कि हमेशा आपका सेवा करता रहे। तो इसी पर खुश होकर के विष्णु भगवान उनके साथ रह गए और विष्णु भगवान का सेवा करने लगे और सेवा करते करते बहुत दिन बीत गया। उसके बाद में क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से, इसके बाद में क्या हुआ उसको विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसके बाद में हुआ कि माता लक्ष्मी जो वैकुंठ में अकेले पड़ गई थी, वो बहुत चिंता हो गई, बाहर निकल के अपने पार्षदों से पूछी कि कहाँ गए हैं। तो वो लोग बता दिए कि वो हम लोग को तो बता के कुछ गए नहीं है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि पताल में ही गए होंगे, कहे कि बहुत दिन से जो बलि था वो कठोर तपस्या कर रहा था। तो वहां पर जाने से पहले वहां से कैसे लेके आए, वहां से नारायण को विष्णु जी को कैसे लेके आए माँ लक्ष्मी सोचने लगी। तब उनके दिमाग में आया कि चलते हैं कैलाश पर, भोलेनाथ हमको रास्ता बताएंगे। तब माँ लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर आई, वहां पर माँ पार्वती
और भोलेनाथ उनको बताए कि ऐसा ऐसा बात है, घोर तपस्या से तुम्हारे पति को, नारायण को, श्रीहरि को, विष्णु को बलि लेकर के पताल में रख लिया है और वहीं पर उनका पूजा कर रहा है। तो अब जाकर के माँ लक्ष्मी को वो लोग सलाह दिए कि देखो बलि बहुत दानी है, उसे जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, तो एक काम करो, आप जाओ और उसको एक रक्षा सूत्र, जो ये बासुकी है इसको ले जाओ, इसको रक्षा सूत्र बना के उसके हाथ में बांध देना, इससे वो प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद में वो पूछेगा कि बोलो क्या चाहिए, तब आप अपने पति को उससे मांग लेना। यही हुआ, माँ लक्ष्मी चल दी बासुकी को लेकर के और जाकर के समुद्र के गहराई से जहां पताल में जाने का रास्ता है वहीं पर बासुकी को एक रेशम का धागा जैसा उन्होंने बोला बनने के लिए, बासुकी वैसा बन गया और जाकर के बाली जी का दरबार जो था नीचे पताल में वहां पर पहुंची। बाली से मुलाकात हुआ, बाली को उन्होंने बोला कि हमारा रक्षा कीजिए, हम बहुत बेसहारा है, दूसरे वेशभूषा में गई थी। उसके बाद में उन्होंने बाली के हाथ में रक्षा बांधा। वो दिन था सावन महीना का पूर्णिमा था, श्रावण महीना का पूर्णिमा था, इसीलिए सावन महीना का पूर्णिमा के दिन राखी बंधाता है। उसके बाद में बलि खुश होकर के बोला कि हम कैसे आपका सेवा कर सकते हैं। तो आपको मैंने, माँ लक्ष्मी बोली कि मैंने आपको रक्षा सूत्र बांध के आपको अपना भाई बना लिया है, आपसे हमको यही चाहिए कि ये जो श्री विष्णु है मेरे पति हैं, इनको छोड़ दिया जाए और इनको मैं लेके जाना चाहती हूँ। इस पर बलि बोला कि हम तो आज तक किसी को जबान दिए हैं तो पीछे नहीं हटे हैं, आपको जबान दे तो पीछे कैसे हटेंगे। तो विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान बोले कि बलि मेरा एक अंश तेरे पास रहेगा, तू पूजा करना, सेवा करते रहना। और माँ लक्ष्मी के साथ जो विष्णु भगवान थे वो वैकुंठ धाम लौट गए। तो एक कथा यहाँ बनता है कि ये जो आपने सुना, श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी जो समुद्र की बेटी थी, उन्होंने बाली को राखी बंधा और भाई बना लिया। तो सावन के पूर्णिमा के दिन तभी से प्रचलन चला आता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वप्रथम वहीं से ये प्रचलन आ रहा है, सतयुग का कथा है। उसके बाद में अपना ये कलयुग देखिए, कलयुग में भी इसका हुआ है। वो कलयुग में कब हुआ है, ये मोटामोटी 15वीं शताब्दी में 1535 के आसपास 1535 के आसपास राजा महाराजा संहाराना की रानी करमावती, संहाराना की पत्नी करमावती ने क्या किया कि जब ये जो महाराज मर गए तो ये रानी अकेले पड़ गई। तो गुजरात के एक बादशाह थे जिनका नाम था गुजरात के बहादुर शाह गुजरात के यहाँ पर हमला करने वाले थे। कहाँ? चित्तौड़गढ़ पर जब हमला करने वाले थे तो रानी ने एक पत्र सभी राजाओं के पास भेजा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कुछ लोग हुआ लेकिन अधिकांश लोग नहीं हुआ। उस समय में ये जो हुमायूं था ना, जो बाबर का बड़ा वाला बेटा, वो बहुत शक्तिशाली था और वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो ये रानी जो थी कर्मावती ने, इन्होंने पत्र लिखा और एक रेशम का धागा उसी में रख करके और अपने घोड़सवार को भेजा वहां पर, और उसको खबर भेजा कि हमको मदद की जरूरत है, आप हमारा मदद कीजिए, हम आपको भाई मानते हैं, रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा। तब जाकर के ये 15वीं शताब्दी में 1535 का बात है, तब जाकर के घुड़सवार गया, जाने में थोड़ा देरी हो गया, वो दूसरे जगह चले गए थे दिल्ली से, वहां पर गया, वहां पर जाके बोला। तब तक तो इधर क्या हुआ कि जो बहादुर शाह था ये हमला करके पूरा राजपथ दखल कर लिया था। इसी दौरान क्या हुआ, जितना राजपूत रानियां लोग था, ये प्रचलन उसी समय से आप सुने होंगे जौहर का। ये जौहर का प्रचलन ये होता है कि जितना भी उस समय रानियां होती थी, जब मुगल लोग हमला करने वाला हो जाता था और जब राजा मारा जाता था, सेना मारा जाता था, जब देख लेता था लोग कि अब मुगल लोग अंदर प्रवेश करेगा तो ये सब जौहर कर लेती थी। जौहर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जौहर होता था कि बहुत सा लकड़ी को इकट्ठा करके रखा जाता था, उसमें तेल वगैरह डाल दिया जाता था और तेल डाल के उसमें आग लगा दिया जाता था, उसी में कूद के अपने शरीर को अग्निदाह कर लेती थी महिलाएं। ये राजपूत रानियां लोग करती थी और उनके साथ में जितने भी और भी जो
औरत थी, लेडीज थी, सब लोग कूद के अपने जान दे देता था, उसी को जौहर कहा जाता है। तो ये कब होता था? ये 1535 में हुआ था ऐसा। तब भी इस चीज को किताब में आपको पढ़ने को मिलता है, गीता गरुड़ पुराण में तो ये सब नहीं है। गीता गरुड़ पुराण में जो पहले मैंने कथा बताया बलि वाला वो है, लेकिन अभी जो किताब आप पढ़ते हैं उसमें ये कहानी आपको मिल जाएगा कि ये जो बाबर था उसी का पुत्र जो हुआ हुमायूं, उसने ही रक्षा करने के लिए निकला तो देखा कि वहां पर राज हो गया है बहादुर शाह का। तो वो क्या किया कि फिर भी वहां पर पता चला उसको कि रानी जो पत्र लिखी थी तो जौहर कर ली, वो तो नहीं है। तब उन्होंने फिर से हमला किया और हमला करके और वहां से बहादुर शाह को भगा करके और वहां के राजपाट उस रानी के जो बेटा थे उनको उन्होंने दिला दिया। रक्षाबंधन का लाज जो है भाई रखता है अपने बहन को, अपना बहन जहां भी पुकारती है भाई चला जाता है। रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन का एक बहुत ही बढ़िया त्योहार है। तो दोस्तों आप भी रक्षाबंधन में अपने बहन को गिफ्ट दीजिए। अगर बहन है तो भाई को कलाई पर राखी बांधिए। ये परंपरा चला आ रहा है और परंपरा जो है ये चलता रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।